एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस में हर रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा हड़कंप तो तब मच गया जब परमबीर सिंह ने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर घोर और गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अनिल देशमुख ने मुंबई के पुलिस वालों को 100 करोड़ का टारगेट दिया है, जो उन्हें रेस्टोरेंट्स और बार से हफ्ता वसूली के रूप में कलेक्ट करने हैं। परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख को एक करप्ट मंत्री बताया है और उनके खिलाफ ये चौंका देने वाले खुलासे किए। परमबीर के महाराष्ट्र सरकार पर इस खुलासे के बाद विपक्ष काफी एक्टिव हो गया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के लोगों ने अनिल देशमुख से इस्तीफा मांगने की डिमांड करी, जगह जगह प्रदर्शन किए। शरद पवार, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र की जो रूलिंग पार्टी है उसके चीफ है, उन्होंने 2 दिनों का समय मांगा अनिल देशमुख पर बयान देने के लिए और अब उनकी तरफ से जो बयान आए हैं वो एक बार फिर से चौंका देने वाले हैं। उन्होंने तो परमबीर सिंह के इस लेटर पर ही सवाल उठा दिए। इनिशियली तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि ये लेटर जो परमबीर सिंह के आईडी से आया है वो साइंड ही नहीं है। बाद में परमबीर सिंह को खुद ऑन रिकॉर्ड आकर कहना पड़ा कि ये लेटर मैंने ही लिखा है और जो भी इसमें बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज शरद पवार की तरफ से अनिल देशमुख पर बयान आया है और ये बयान अनिल देशमुख के सपोर्ट में है। शरद पवारों के इस बयान से साफ साफ जाहिर होता है कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। वो अभी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर बने रहेंगे, भले ही परमबीर सिंह ने उन पर यह आरोप क्यों न लगाए हो। शरद पवार ने क्या कहकर अनिल देशमुख को बचाया है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस्तीफे की मांग करना बेफिजूल की बात है। ये सारे आरोप जो परमबीर सिंह ने लगाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परमबीर सिंह ने लेटर में जिन दिनों की बात की है उन दिनों तो अनिल देशमुख अपने घर पर थे भी नहीं, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्वारंटीन में थे। उन्होंने ये भी कहा कि एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस में एटीएस की जो भी कार्रवाई चल रही है वो बिल्कुल सही दिशा में ही चल रही है। अब शरद पवार के इन दावों को गलत ठहराया है देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर करके ये प्रूफ किया है कि जिन तारीखों के लिए आप कह रहे हैं कि 15 से 17 फरवरी के बीच में अनिल देशमुख जो है वो हॉस्पिटल में थे, ये देखिए 15 तारीख को अनिल देशमुख ने खुद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो भी शेयर की है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर से अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ परमबीर सिंह, जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, जिनके आरोपों को झूठा बताया जा रहा है, वो परमबीर सिंह जो एक टाइम पर अनिल देशमुख की टीम का हिस्सा थे। अनिल देशमुख आंख बंद करके परमबीर सिंह पर विश्वास कर रहे थे, घमंड था उन पे। कई बार मीडिया के सामने आकर अनिल देशमुख ने कहा था कि परमबीर सिंह एक एक्सपर्ट ऑफिसर है, टीआरपी केस हो, सुशांत सिंह राजपूत मामला हो या फिर मुंबई में कोविड की सिचुएशन हो, ये सारे मामले परमबीर सिंह ने बहुत अच्छे से संभाले हैं। ऐसे में अब एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस के बाद ऐसा क्या हो गया कि परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगा दिया और अनिल देशमुख ने कह दिया कि परमबीर सिंह तो ये सब झूठ कह रहे हैं, उनका नाम जोड़ रहे हैं। डर गए हैं कि सचिन वाजे का नाम आ गया है, सचिन वाजे परमबीर सिंह का नाम ले लेगा, तो ऐसे में वो मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इस वक्त महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ही गंभीर है। सरकार के ऊपर कई सवाल उठ चुके हैं, कई सारे खुलासे हर रोज हो रहे हैं और अब जब शरद पवार ने अपनी सपोर्ट दिखा दी है अनिल देशमुख को, तो परमबीर सिंह जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, जिन्हें हाल ही में ट्रांसफर कर दिया गया, उन्होंने भी अनिल देशमुख के मामले में अब सीबीआई जांच की डिमांड की है। सुप्रीम कोर्ट में आज परमबीर सिंह ने एक कदम आगे बढ़कर पिटीशन दायर कर दी है कि अनिल देशमुख की इन घोटालों की, इन करप्ट हैबिट्स की जांच जो है वो सीबीआई करे। मीनवाइल एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस में हर रोज नई अपडेट्स आ रही है। एटीएस ने दावा किया है कि मनसुख हिरेन के हत्याकांड को वो ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुकी है। कल एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक पुलिस वाला था जो कि फेक एनकाउंटर केस की सजा काट रहा था, लेकिन 2020 में पैरोल पर बाहर आया था, और एक बुकी। इन दोनों को अरेस्ट किया जिनका अहम रोल है मनसुख हिरेन हत्याकांड में, जो कि सचिन वाजे के कांटेक्ट में थे। इस बुकी ने सचिन वाजे को काफी सारी सिम्स सप्लाई की थी।